हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हे गाइस, एक बार फिर से उपस्थित हूँ मैं आप सभी के साथ द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल के साथ। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के 21 जून का द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल और जानते हैं क्या है खास इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें आज के एडिटोरियल में हमें समझना है। तो ये इंग्लिश वर्जन था, चलिए मैं आपको एक बार हिंदी वर्जन भी दिखा देता हूँ। सो ये आपको हिंदी वर्जन में भी एक बार देखने को मिल जाएगा। सो आइए समझते हैं क्या है पूरी न्यूज और जानने की कोशिश करते हैं क्या बताया जा रहा है इस पार्टिकुलर एडिटोरियल में। तो आइए जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से समझेंगे जो टॉपिक दे रखा है आज के एडिटोरियल में। कहा जा रहा है कि व्हाट वर्क्स बेस्ट। तो समझेंगे इसका हिंदी मतलब। आगे वहीं पे सब टॉपिक की बात करें तो इंडिया बाइज मोर कोल फ्रॉम रसिया, यूरिया फ्रॉम यूएस, डाइवर्सिफाइंग सप्लाई सोर्स इज गुड पॉलिसी। क्या है इसका मतलब, आइए जानते हैं। कहा जा रहा है कि बताया जा रहा है कि सबसे अच्छा क्या काम करता है। इट मीन्स भारत रूस से अधिक कोयला खरीदता है, यूरिया यूएस से विविधता से खरीदता है, आपूर्ति स्रोत अच्छी नीति है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो क्या है पूरी न्यूज और क्या है यहाँ पे पूरी खबर, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से समझेंगे। सबसे पहले बात हो रही है, आइए देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि India's imports of Russian coal in June are reportedly expected to the highest at least 7.5 years. This comes alongside Russia displacing Saudi Arabia to become India's second largest oil supplier after Iraq in May. Neither of these are unwelcome developments, nor the fact that India has, for the first time, bought a large urea consignment from the US, with Russian traders offering discounts of 25 to 30% for the thermal coal and accepting payment in rupees. It is not surprising that bulk purchase by Indian cement and steel companies have spiked in recent weeks. The share of Russian crude processed in Reliance Industry Jamnagar refinery has similarly risen to 27% in May, from less than 5% before April. Why should any firm forgo the opportunity of you can see over here sourcing oil at a significant discount to international price? It has likewise become देख लेते हैं economical, just a minute, okay, economical now to import urea from the US, which is quoting 55 to 75 dollar per ton cheaper than that from the Middle East, notwithstanding higher freight cost and longer voyage time. आइए इतना समझने की कोशिश करते हैं क्या इसका मतलब है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से बात हो रही है, यहाँ से देख पा रहे होंगे आप लोग हिंदी वर्जन में भी। तो कहा जा रहा है कि जून में इंडिया के रूसी कोयले का आयात कथित तौर पे कम से कम 7.5 साल में सबसे अधिक होने की उम्मीद है। यह मई में इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बनने के लिए रूस द्वारा सऊदी अरब को विस्थापित करने के साथ आता है। इनमें से कोई भी अप्रिय घटना नहीं है और न ही यह तथ्य है कि भारत ने पहली बार यूरिया की एक बड़ी खेप अमेरिका से खरीदी है। रूसी व्यापारियों द्वारा थर्मल कोयले के लिए 25 से 30% की छूट और रुपए में भुगतान स्वीकार करने के साथ यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हाल के हफ्तों में भारतीय सीमेंट और स्टील कंपनियों द्वारा थोक खरीद में वृद्धि हुई है। रिलायंस इंडस्ट्री की जामनगर रिफाइनरी में संसाधित रूसी कच्चे तेल की हिस्सेदारी इसी तरह मई में बढ़कर 27% हो गई है। आगे यह भी कहा जा रहा है कि अप्रैल से पहले 5% से भी कम था। किसी भी फर्म को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर महत्वपूर्ण छूट पर तेल के स्रोत का अवसर क्यों छोड़ना चाहिए। इसी तरह बताया गया है कि अब अमेरिका से यूरिया आयात करने के लिए किफ़ायती हो गया है, जो कि यूरिया के मुकाबले 55 से 75 डॉलर प्रति टन सस्ता है। चलिए आगे की न्यूज़ जानने की कोशिश करते हैं।
और इसको एक बार हम लोग इंग्लिश वर्जन में पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, बात हो रही है, देख सकते हैं आप लोग भी। कहा जा रहा है कि बट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑफ कंपनीज डाइवर्सिफाइंग सप्लाई सोर्स एंड बाइंग एट लीस्ट एट द lowest price of equivalent quality is also in national interest. India's import of crude petroleum, coal and finished fertilizer were valued at 122.5 45, या you can say 45 डॉलर बिलियन, और आगे ये भी कहा जा रहा है कि 31.72 बिलियन एंड 12.72 डॉलर बिलियन रिस्पेक्टिवली इन 2021 to 22 as against the previous physical corresponding levels of 59.48 डॉलर बिलियन। आगे ये भी कहा जा रहा है कि 16.27 डॉलर बिलियन एंड 6.83 डॉलर बिलियन। द countries, you can see over here, merchandise trade deficit hit a record 190.7 billion dollar in 2021 to 22, a further widening, yeah, you can say widening of its deficit, whether external or physical, and uncontrolled weakening of the rupees, both external and internal purchasing value, is something it can't afford. If importing more coal and oil from Russia or urea from the USA forces existing supplies, आगे कहा जा रहा है कि द लाइक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात टू लोअर प्राइस, इट वुड ऐड इन माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नेसेसरी फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो आइए इतने पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं और देख लेते हैं क्या यहाँ पे इसका मतलब हुआ। तो देखिए, कहा जा रहा है कि मध्य पूर्व उच्च माल ढलाई लागत और लंबी यात्रा के समय के बावजूद, ये तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ ही था। आगे की बात यहाँ से समझते हैं। कहा जा रहा है कि लेकिन यह केवल कंपनियों के लाभ की गणना के बारे में नहीं है, आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाना और समान गुणवत्ता के लिए सबसे कम कीमत पर खरीदारी करना भी राष्ट्रीय हित है। भारत के कच्चे पेट्रोलियम, कोयले और तैयार उर्वरकों का आयात 2021-22 में क्रमशः 122.45 अरब डॉलर, 31.72 अरब डॉलर और 12.72 अरब डॉलर था, जबकि पिछले वित्त वर्ष के इसी स्तर के मुकाबले 59.58 अरब डॉलर, और आगे ये भी कहा जा रहा है कि 16.27 अरब डॉलर और 6.83 अरब डॉलर थे। देश का व्यापारिक व्यापार घाटा 2021-22 में रिकॉर्ड 190.71 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इस घाटे को और बढ़ाना, या चाहे वह बाहरी हो या फिर राजकोषीय, और रुपए का अनियंत्रित कमजोर होना, बाहरी और आंतरिक दोनों खरीद मूल्य, कुछ ऐसा है जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि रूस या यूरिया से अधिक कोयला और तेल आयात करने से मौजूदा आपूर्तिकर्ताओं जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को कम कीमतों पर बल मिलता है, तो यह दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक व्यापक आर्थिक स्थिरता में सहायता करेगा। आगे ये भी कहा जा रहा है कि रूस के साथ बढ़ता व्यापार शायद पश्चिम को पसंद ना आए। तो आइए देख लेते हैं एक बार फिर से थर्ड पैराग्राफ को और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखेंगे, द ग्रोइंग ट्रेड विथ रसिया मे नॉट टू द वेस्ट लाइकिंग। वही बात है कि अगर रसिया के साथ हमारा यहाँ पे व्यापार होता है तो कहीं वेस्ट की जो कंट्रियाँ हैं उनको ये सब पसंद ना हो। While the invasion of Ukraine deserved the widest condemnation, financial sanction and not buying from Russia don't really help India. China purchasing more from Russia, if anything, reduce the pressure on the international of market. Imagine where crude price would have reached had these two Asian countries not stepped up buying from Russia. In fact, China and India are today the world's top two net crude oil importers, with Russia emerging as the former's number one and the latter's number two supplier. The economic and national interest of other overriding its geopolitical priority is a reality that the West has acknowledged and accepted sooner than later. तो देखिए यहाँ पे
एज अ कंक्लूजन के रूप में बहुत अच्छी चीज़ बताई जा रही है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि देख सकते हैं, जबकि आक्रमण यूक्रेन यहाँ तक हो गया, रूस के साथ बढ़ता व्यापार साथ पश्चिम को पसंद ना आए, ये सही बात है। जबकि आक्रमण, क्योंकि पश्चिम के साथ हम पहले से चीज़ों को यहाँ पे आयात करते रहे हैं, तो कहीं न कहीं अब वो नाखुश नज़र आएगा। लेकिन जबकि आक्रमण यूक्रेन सबसे व्यापक निंदा का पात्र है। वित्तीय प्रतिबंध और रूस से खरीदारी नहीं करना वास्तव में मदद नहीं करता। भारत और चीन रूस से अधिक खरीदारी करते हैं। यदि कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर दबाव कम करता है, सोचिए अगर ये दोनों एशियाई देश रूस से खरीदारी नहीं बढ़ाते तो कच्चे तेल की कीमतें कहाँ पहुँचती हैं। वास्तव में रूस के साथ चीन और भारत आज दुनिया के शीर्ष दो कह सकते हैं शब्द कच्चे तेल आयातक हैं। पहले के नंबर वन और बाद के नंबर दो सप्लायर के रूप में उभर रहा है। आर्थिक और यहाँ पे अपनी भू राजनीतिक प्राथमिकताओं से ऊपर उठकर दूसरों के हित एक वास्तविकता है कि पश्चिम जल्द से जल्द स्वीकार करना है और उसको स्वीकार करना भी चाहिए। तो ये आज पार्टिकुलर एडिटोरियल में बताया गया था कि किस प्रकार से हम क्रूड ऑयल को आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, किस प्रकार से सप्लायर में हमारी स्थिति है। तो ये सारी चीज़ें आज के एडिटोरियल में थी, और मैं हमेशा की तरह आपको कहता हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो इम्पोर्टेंट डाटा आपको यहाँ पे मिलते हैं, उसको आप अलग से नोट डाउन करके रखा करें। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो इट विल नॉट हेल्प यू। तो ये आप छोटा सा काम कर सकते हैं, और हर वीक कोशिश करें, वीक में नहीं तो हर 15 डेज़ में आप कोशिश करें कि चीज़ों को जो प्रीवियस चीज़ें आपने पढ़ रखी है उसको रिवाइज़ करते चलें। क्योंकि हमारा माइंड उतना ही एक्सेप्ट करता है जितना हम उसको क्या कह सकते हैं, आप उसको रिवाइज़ करते रहते हैं। तो बस आज की वीडियो पे गाइस इतना ही रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी, और ये पसंद आ भी रही है बहुत सारे लोगों को। लेकिन मैं देखता हूँ जितने व्यूज़ मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग लाइक्स आप नहीं करते। तो देखिए, लाइक्स करने में आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। बस आपको लाइक करना होता है तो लाइक कर दिया करिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चीज़ें पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और इससे ये ना सोचिए कि वो अधिक पढ़ लेगा, क्योंकि आप एक एज अ ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं। इस प्रकार की भावनाएं आपके लिए एक प्रकार से सोचनीय बातें हो सकती हैं। तो चलिए फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।